मूवी स्टार्ट होती है एक आइलैंड को दिखाते हुए। ये दुनिया में एक ऐसा आइलैंड था जिसे डिस्कवर ही नहीं किया गया था, यानी उस आइलैंड के बारे में अभी कोई भी नहीं जानता था। लेकिन अब हजारों साल बाद चाइना की एक ऑयल रिफाइनिंग कंपनी ने इस आइलैंड को डिस्कवर कर लिया था। वो कंपनी अपने हजारों वर्कर्स के साथ इस आइलैंड पर आती है और जैसे ही वो लोग ऑयल निकालने के लिए वहाँ पर खुदाई शुरू करते हैं तो उन्हें खुदाई के दौरान बहुत बड़े बड़े स्केलेटन नजर आते हैं। ये स्केलेटन तकरीबन हजारों साल पुराने थे और ऐसे जानवरों के थे जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यहाँ का मैनेजर इन सब चीजों के बारे में अब अपने बॉस को इन्फॉर्म करता है और हमें पता चलता है कि असल में उस आदमी को भी हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था और क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना वो इस आइलैंड को एक म्यूजियम पार्क बना दे जहाँ पर लोग आकर हिस्टोरिकल चीजें देखेंगे और उससे वो बहुत सा पैसा कमा लेगा। वो उस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए एक आर्कोलॉजिस्ट को भेजता है। आर्कोलॉजिस्ट यानी वो आदमी जो कि पुरानी चीजों पर रिसर्च करते हैं और आर्कोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जमीन के नीचे उन्हें किसी बहुत बड़ी चीज के होने का अंदाजा हो रहा था। उनको लग रहा था कि जमीन के नीचे कोई जिंदा चीज है जो कि सांस ले रही है। इसीलिए वो सब लोग ये देखने के लिए कि उस जगह के नीचे क्या है उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं और इस जमीन के टूटने के बाद उस जगह से एक बहुत बड़ा स्नेक निकला था। वो एक फीमेल स्नेक थी जो कि बहुत हजारों साल से जमीन के नीचे सो रही थी और अब ये धमाका जो आर्कोलॉजिस्ट ने वहाँ पर किया था उसकी वजह से वो उठ गई थी और इसीलिए वो स्नेक बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो अपने गुस्से में अपनी टेल से सभी वर्कर्स को वहाँ से दूर गिराती है और वो सभी लोग किसी छोटी छोटी डॉल्स की तरह वहाँ से दूर जाकर गिरते हैं। स्नेक वहाँ हर चीज को तबाह करता जा रहा था जिसके नतीजे में बहुत सारे वर्कर्स मर चुके थे और अब इसी दौरान बचे हुए वर्कर्स को यहाँ से किसी और जानवर की आवाज आने लगी थी जिसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज थी और इससे उन सब ने अंदाजा लगाया था कि ये जानवर और भी ज्यादा पावरफुल है। और अब अचानक मूवी में हमें उसका बहुत बड़ा सा फुट दिखाया जाता है जहाँ वो अपने बड़े बड़े कदमों के साथ उस जगह पर आ रहा था जहाँ स्नेक था और अपने पाँव के नीचे वर्कर्स को देखकर मार रहा था। यहाँ हम पर रिवील हुआ था कि असल में ये डायनासोर इन इंसानों को खाने के लिए नहीं आए थे बल्कि ये डायनासोर तो स्नेक से लड़ने के लिए आए थे क्योंकि हजारों साल से डायनासोर्स और स्नेक्स के दरमियान में लड़ाई चल रही थी जिसका अंदाजा हमें इस चीज से भी हुआ था कि इस पूरे आइलैंड पर जितने भी स्केलेटन्स थे वो या तो स्नेक्स के थे या तो डायनासोर के। और हमें पता चला था कि हजारों साल की इस जंग के बाद ये स्नेक अपनी लाइन एज का आखिरी स्नेक था, यानी अपनी नस्ल का आखिरी स्नेक था और दूसरी तरफ ये डायनासोर्स भी सिर्फ 2-3 ही थे और आखिर काफी 100 साल बाद जागने के बाद ये डायनासोर और ये स्नेक अपनी इस जंग को खत्म करना चाहते थे। मूवी में यही से सीन कट होता है और हमें चाइना में उस ऑयल रिफाइनिंग कंपनी के बॉस को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने न्यू आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में बता रहे थे। वो सबको बताते हैं कि यहाँ से उन्हें कुछ हिस्टोरिकल चीजें मिली हैं, इसीलिए वो लोग अब उस आइलैंड को एक विजिटिंग पार्क बना रहे हैं। और फिर अब मूवी में हम एक बच्चे को देख रहे थे और उस बच्चे के बारे में हमें पता चला था कि वो बच्चा अपनी लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट की वजह से आज तक डरता है और उसी एक्सीडेंट की वजह से उसकी टांग भी फ्रैक्चर है। उस बच्चे की मॉम जिसका नाम काई है उसे न्यू आइलैंड के 2 विजिटिंग टिकट्स देती है और अब नेक्स्ट सीन में हम बहुत से विजिटर्स को उस आइलैंड की तरफ जाते हुए देख रहे थे और उन्हीं विजिटर्स के साथ उसी वैन के अंदर उस आइलैंड के मालिक यानी उस ऑयल कंपनी के बॉस भी थे। तभी रास्ते में काई की विंडो से एक क्रो टकरा जाता है जो कि दिखने में बहुत बड़ा था और काई के साथ साथ सभी लोग उस क्रो को देखकर डर गए थे जबकि वो क्रो विंडो के साथ लगने की वजह से मर चुका था। और विंडो से बाहर देखते हुए काई को एक पहाड़ी के ऊपर से वो स्नेक भी चलता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इतना ज्यादा बड़ा था कि काई को समझ ही नहीं आई थी कि वो क्या चीज है। और उसी दौरान बस के ड्राइवर को अब बड़े बड़े 2 पत्थर आसमान से उनकी तरफ आते हुए नजर आ रहे थे जिससे बचने के लिए अब ड्राइवर दूसरी साइड पर टर्न ले लेता है जिसकी वजह से उनकी बस अब जंगल में चली गई थी और आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से उसकी बस एक दरख्त से टकरा कर रुक गई थी जिसके बाद सारे विजिटर्स अब उस बस से निकल गए थे। यहाँ अब वो बच्चा काई और एक आदमी चलते चलते एक झील तक आते हैं और वो बच्चा बातें करते करते दूसरी चीजों को देखने लग जाता है जबकि यहाँ दूसरी तरफ एक अजीब सा मॉन्स्टर जो कि बिल्कुल फ्रॉग जैसा लग रहा था वो अपनी अजीब सी फ्लावर टंग से उस आदमी को पकड़कर खा लेता है। और कुछ खतरे का अंदाजा होते ही जैसे काई पीछे देखता है तो वो फ्रॉग मॉन्स्टर अब काई को भी खाने लगा था, लेकिन काई बहुत हाजिर दिमाग था इसीलिए वो जल्दी से वहाँ से बचकर पानी में जंप कर देता है जिससे वो मॉन्स्टर उसे नहीं खा पाता। यहाँ दूसरी तरफ अब हम उस आर्कियोलॉजिस्ट को देख रहे थे जो इन विजिटर्स के साथ आए थे। उनकी एज काफी ज्यादा थी और अब वो उस पत्थर को देख रहे थे जो हवा में से उनकी बस की तरफ आए थे। उनको उस पत्थर के ऊपर से कुछ म्यूकस मिलता है जिस ग्रीन कलर के म्यूकस को चेक करने पर उन्हें पता चला था कि ये एक स्नेक का स्लाइवा है, जिससे उन लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि यहाँ पर जिंदा और एक बहुत बड़ा स्नेक है। वो आर्कियोलॉजिस्ट सबसे कहता है कि हमें फौरन से पहले यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये आइलैंड खतरनाक है। और अभी वो सब लोग यही बातें कर ही रहे थे कि इतने में पहले वाला बड़ा
सा फ्रॉग मॉन्स्टर उन सब पर अटैक कर देता है। सारे विजिटर्स उन्हें देखकर डर गए थे क्योंकि वो एक एक करके विजिटर्स को खा रहा था। वो सब लोग अब एक बस में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर फ्रॉग ने उनकी जान अभी भी नहीं छोड़ी थी। वो अपनी टंग से विंडोज को तोड़ते हुए बस के अंदर अटैक कर रहा था, और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर बस के अंदर से लोगों को खाता, अब यहाँ पर वो बहुत बड़ा स्नेक आ गया था जिसने उनकी बस को अपनी टेल में फोल्ड करते हुए हवा में उठा लिया था। और इस दौरान हमने देखा था कि एक लड़की बस से नीचे गिरकर मर गई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अब स्नेक बस के अंदर देख रहा था, जहाँ वो सारे लोग भी इतने बड़े स्नेक को देख सकते थे। और वो सब स्नेक को देखकर शॉक थे क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतना बड़ा स्नेक कभी नहीं देखा था। और अभी वो स्नेक उन सबको देख ही रहा था कि स्नेक को डायनासोर्स की आवाज आने लगी थी। वो जल्दी से अपनी टेल से बस को नीचे गिराता है और वहाँ से भाग जाता है। और क्योंकि बस बहुत ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरी थी, इसीलिए सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। और दूसरी तरफ हम दोबारा काई को देख रहे थे, जिसके पीछे अभी तक फ्रॉग मॉन्स्टर लगा हुआ था, जिससे बचने के लिए काई अब एक ट्री के होल में छुप गया था। और फ्रॉग के उस ट्री को टच करने से वो ट्री घूमता हुआ एक ऐसी जगह पर जाकर गिरता है जहाँ पर उस स्नेक के एग्स थे। और यहाँ हमें उस स्नेक के बारे में ये भी पता चला था कि उस स्नेक को एग देने के लिए 500 साल का एक लंबा टाइम गुजारना पड़ता है। और फिर जब वो एग्स दे देती है तो वो उनकी हिफाजत अपने से ज्यादा करती है। काई जैसे ही अपने कदमों के नीचे देखता है तो उसे कुछ अजीब चीज नजर आ रही थी। असल में वो स्नेक की स्किन थी, जो कि इंजर्ड होने पर कोई भी स्नेक अपने ऊपर से उतार देता है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत जल्दी रीहील हो जाती है और उनको पहली स्किन उतारने से जल्द ही दूसरी स्किन मिल जाती है, और दूसरी स्किन के साथ वो लोग पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। अब काई चलते चलते आगे बढ़ता है जहाँ पर उसे बहुत बड़े बड़े एग्स नजर आ रहे थे। उसने जिंदगी में कभी इतने बड़े एग्स नहीं देखे थे, इसीलिए वो उन एग्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो वहाँ पर रखी सभी चीजों को हैरत से देख ही रहा था कि एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ पर अचानक आ गया था, जिसे देखते ही काई भी बहुत ज्यादा डर गया था और वो उसे बचने के लिए उन बड़े बड़े एग्स के पीछे छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी तक डायनासोर ने काई को नहीं देखा था। डायनासोर उस स्नेक का एक एग तोड़ता है और उसमें से निकलने वाली हर चीज को खा लेता है। और उसी दौरान अब डायनासोर को यहाँ एक इंसान की भी आहट सुनाई देती है, और वो आहट काई की ही थी। अब डायनासोर उसे खाने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे मूव करता है उसकी बॉडी की वजह से वहाँ रखे सारे स्नेक एग्स टूट जाते हैं। और काई डायनासोर से बचने के लिए अब एक एग शेल में छुप गया था, लेकिन आखिर डायनासोर ने भी उसे दोबारा ढूंढ लिया था और वो उसे बिल्कुल खाने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर उस बहुत बड़े स्नेक की एंट्री होती है, जिसने आकर उस बहुत बड़े से डायनासोर को खा लिया था। लेकिन काई अब स्नेक को देखकर पहले से ज्यादा डर चुका था, क्योंकि ये स्नेक डायनासोर से बहुत ज्यादा बड़ा था। वो अब डर के मारे रो रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको अब इस बहुत बड़े स्नेक से कोई भी बचाने नहीं आएगा, बल्कि वो स्नेक उसे खा जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्नेक ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि वो तो अपने टूटे हुए एग्स को देख रहा था, जिसमें से अब एक बेबी स्नेक निकला था। लेकिन वो बेबी स्नेक कुछ ही देर जिंदा रह पाया था और वो वहाँ पर मर चुका था, जिसे देखकर बड़े स्नेक को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और वह जोर जोर से रोने लग गया था। इसी सब चीजों का फायदा उठाते हुए काई वहाँ से भाग जाता है। काई वहाँ से भागकर अब जंगल के दरमियान में आ चुका था, जहाँ पर उसे बहुत सी जानवरों की हड्डियां मिल रही थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर रहा था। और अब आगे आने पर उनका सामना होता है ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लांट्स से, जो प्लांट्स फूड के तौर पर एनिमल्स को खाया करते थे। और अब वो प्लांट्स काई को खाने वाले थे, लेकिन किसी न किसी तरह काई उनसे बच जाता है। लेकिन वो बचकर वहाँ से भाग नहीं पाया था, बल्कि वहीं पर गिर गया था। और अब वो सारे प्लांट मिलकर काई को खाने ही वाले थे कि यहाँ पर उसे बचाने के लिए दोबारा स्नेक आता है। लेकिन काई को बचाते बचाते स्नेक की बॉडी के अंदर उन प्लांट्स का एक पार्ट स्टैब हो गया था, जिसकी वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था। और अब वो काई के सामने आकर उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे निकाल ही नहीं पा रहा था। ये देखते हुए काई अब एक प्लांट से बाइल लेकर आता है, यानी प्लांट रोप लेकर आता है, और स्नेक के अंदर स्टैब हुई भी थी। रोप से काई स्टिक को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था, जिसके साथ स्नेक भी अपनी बॉडी को टर्न करता है और एक झटके से वो स्टिक स्नेक की बॉडी से निकल जाती है। और यहाँ काई को अब ये भी पता चल गया था कि वो स्नेक उसका दुश्मन नहीं है, यानी वो उसको खाना नहीं चाहता। और जाते जाते अब स्नेक वहाँ पर एक ट्री को भी हिला गया था, जिसके ऊपर से कुछ एप्पल्स नीचे गिरे थे, जिसे काई ने खा लिया था। अब यहाँ दूसरी तरफ हम दोबारा उन विजिटर्स के ग्रुप को देखते हैं, जिसके अंदर काई की मॉम आर्कियोलॉजिस्ट और उसकी ग्रैंड डॉटर के साथ साथ वहाँ पर ड्राइवर भी था। वो लोग काई को ही ढूंढ रहे थे। लेकिन यहाँ हमें ये भी पता चला था कि वो विजिटर्स दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं और एक ग्रुप वहाँ से गुम हो चुका है। जहाँ जहाँ एक ग्रुप काई को ढूंढने के साथ साथ बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढ रहा है, वहीं दूसरा ग्रुप भी इस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। और इस काम को
करते करते अब वो लोग उस जगह तक पहुंचे थे जो जगह हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई जा रही थी। वो लोग किसी भी तरह अब यहाँ से बाहर जाना चाहते थे क्योंकि उन लोगों की बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से निकलने का उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और तभी यहाँ से उन्हें अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो गई थी। उन लोगों को ये तो अंदाजा था कि वो एक जानवर की आवाज है, और आवाज के बहुत ऊंची होने की वजह से ये भी अंदाजा हो चुका था कि ये जिस भी जानवर की आवाज है वो बहुत ही बड़ा है। और कुछ ही सेकंड में अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा डायनासोर अपीयर हुआ था, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। और अब कंपनी का बॉस गाइड को उस डायनासोर की वीडियो बनाने का कह रहा था, और वो भी अब डरते हुए अपना कैमरा ऊपर करता है। लेकिन जाते जाते वो डायनासोर उन दोनों को अपनी टेल मार देता है, जिससे वो दोनों ही गिर जाती हैं। और अब दूसरी तरफ